बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। बेटे, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट गेस आपको देने जा रहे हैं। थर्ड चैप्टर एक बहुत अहम चैप्टर है। अल्लाह का शुक्र है कि सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो के हमारे गैस बहुत बेहतरीन रहे, बहुत रिमार्क्स अच्छे आए, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। इस तरह इंशाअल्लाह ताला फर्स्ट ईयर के गैस भी हम ये तवक्को करते हैं कि इंशाअल्लाह 80% पेपर हमारे बताए हुए गैसों में से ही आएगा। आपने अब करना क्या है, मैं आपको क्वेश्चन लिखवाता हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको मैं डिस्कस कर दूंगा कि आपने इनके आंसर्स में क्या लिखना है, इसलिए अपनी बुक और कॉपी पेंसिल दोनों साथ रख लें कि आप अच्छे तरीके से हमारे लेक्चर को, गैसेस को नोट कर सकें। बेटे, सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस की बेस तो जो है वो है 10 साल पास्ट पेपर को सर्च किया जाता है, उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले जाते हैं और वो फिर आप तक लेके आया जाता है। बेटे, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है ड्रॉ द ग्राफ फॉर बॉयल्स लॉ। ड्रॉ द ग्राफ फॉर बॉयल्स लॉ। अब अगर आप अपनी बुक देखें तो आपका बुक का पेज नंबर 43 है। इसके ऊपर आपको एक ग्राफ नजर आ रहा होगा। इस ग्राफ को बेशक छोड़ दीजिएगा, लेकिन पेज नंबर 44 के ऊपर 3 ग्राफ बने हुए हैं। बेटा, ये जो 3 ग्राफ है ये बहुत अच्छी तरह से आपको ड्रॉ करने आने चाहिए। इसके एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है, वाई एक्सिस पे क्या लिखा है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। अच्छा बेटे, अब क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करूं तो व्हाट इज मेंट बाय द एब्सोल्यूट जीरो। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये लॉन्ग भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है। बेटे, अगर तो ये क्वेश्चन सिर्फ शॉर्ट आए तो आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन लिखनी है और डेफिनेशन लिखने के बाद एक फॉर्मूला दिया गया है वो लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें, पेज नंबर 46 है। इसकी फर्स्ट लाइन में एट कांस्टेंट से शुरू होकर रिस्पेक्टिवली तक स्टेटमेंट स्टार्ट होगी, लेकिन आप इसके साथ एक और लाइन ऊपर लिख लें। चले मैं आपको लिखवा देता हूं। आप लिख दें द टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल टू जीरो, दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो। ये लाइन लिखने के बाद आपने ये वाली 2 लाइनें लिखनी और ये फॉर्मूला लिखना है, तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आया तो फिर आपने क्या करना है? बेटा, फिर आपने वही डेफिनेशन जो मैंने बताई वो लिखनी है, ये 2 लाइनें, फिर फॉर्मूला में वी टी क्या है, वी नॉट क्या है, टी क्या है, ये लिखना है। उसके बाद ये टेबल, इस टेबल के अंदर बेटा बहुत सारी वैल्यूज दी गई हैं, सारी याद ना करें। कोई 2 ऊपर वाली कर ले, 2 नीचे वाली कर ले, और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन में लाइन, ये जरूर याद कर लें। इसके बाद यहां पे प्रूव किया गया है कि आपके जो पहले लॉ टेम्परेचर स्केल्स थे, फॉरेनहाइट या डिग्री सेंटीग्रेड, वो चार्ल्स लॉ को या एब्सोल्यूट जीरो पे ओबे नहीं करते थे, इसलिए एक नया स्केल बनाया गया है जिसे केल्विन स्केल कहते हैं। ये सिर्फ उसी को फॉलो करेगा। अब यहां से एक और शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, वो लिख लें। वो ये है कि व्हाई न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर हैज बीन डेवलप्ड, यानी कि केल्विन स्केल की बात कर रहा है। ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय द स्केल ऑफ थर्मामीट्री। बड़ा क्लियर सा है, स्केल ऑफ थर्मामीट्री है, डिग्री सेंटीग्रेड, फॉरेनहाइट, केल्विन, नीचे तीनों के फॉर्मूलाज हैं, तीनों आपको आने चाहिए। प्रूफ पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, क्लियर, जनरल गैस इक्वेशन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर एट एस टी पी एंड एस आई। अब ये बहुत अहम, जितने मैंने सवाल लिखवाए हैं अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटे। ये देखें, आइडियल गैस कांस्टेंट आर, पेज नंबर 49 है। इस पे देखें तो ये जो फर्स्ट है ये एसटीपी पे है, और पेज नंबर 50 पे ये जो लिखी हुई है ये एसआई पे है। ये दोनों वैल्यू से कंफर्म ले लें कि एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। ये लिख के किसी जगह पर रख ले कि ये बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। राइट द डिटेल नोट ऑन डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। लॉन्ग क्वेश्चन है, कंप्लीट नोट लिखना है, कोई परेशानी की बात नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन है ये। उसके बाद हम बात करते हैं राइट द डिटेल नोट ऑन एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन लॉ। बेटे, अब ये एप्लीकेशन लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है और इसके अंदर 4 एप्लीकेशन डिस्कस की गई हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये पेज नंबर 57 के ऊपर एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन लॉ। अब ये देखें, जो इसकी एप्लीकेशन नंबर 2 है,
एप्लीकेशन नंबर ऑफ 3 है, एप्लीकेशन नंबर ऑफ 4 है। ये मुकम्मल लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन ये 2 वाली अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है, 3 वाली अलहदा से आ सकती है और 4 वाली अलहदा से आ सकती है। अब अगर 3 वाली में आएगा तो वो कहेगा हाउ डाल्टन लॉ एक्सप्लेन द रेस्पिरेशन प्रोसेस, या वो ये कह देगा व्हाई ऑक्सीजन मूव इनवर्ड द लंग। इसी तरह तीसरी एप्लीकेशन को अगर वो शॉर्ट में पूछेगा तो ये पूछ लेगा व्हाई पायलट फील अनकंफर्टेबल ब्रीथिंग एट हायर एल्टीट्यूड। और फोर्थ वाला अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो वो इस तरह पूछ लेगा व्हाई डीप सी डाइवर्स यूज द मिक्सचर ऑफ इनर्ट गैसेस विद ऑक्सीजन। यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन लॉ लॉन्ग में भी होगा, शॉर्ट में भी होगा, इसलिए आपको ये सारी याद करनी है। बेटा यहां तो ये लॉन्ग आएगा, अगर ये लॉन्ग नहीं आया तो किताब पे अभी निशान लगा लें और लिख के रख लें कि ऐसे केमिस्ट्री चैनल में बता रहा है कि इसमें से सवाल पेपर में जरूर आएगा, चाहे ये शॉर्ट है चाहे लॉन्ग है। आगे बेटे राइट द डिटेल नोट ऑन काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। व्हाट इज मीन बाय द रूट या मीन स्क्वायर वेलोसिटी, व्हाट इज मेंट बाय द मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशन है, इसका फॉर्मूला है, गिवन है, आसान सी चीज आपको मिल जाएगी। प्रूव गैस लॉ बाय काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी। अब गैस लॉज है, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आ सकते हैं। मैंने 1-2 पेपर देखे हैं जिनमें आए हैं, आसान पेपर में बल्कि ये ज्यादा आ सकते हैं, इसलिए आने की इस दफा गुंजाइश हो सकती है। उसके बाद व्हाट इज प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है। अब आप क्या करते हो, लास्ट में मैं आपको दिखाता हूं। आप बच्चों की जाने वाली इस पे गलती, प्लाज्मा पे आए तो प्लाज्मा पे है पेज नंबर 73। तो आप यहां पे ये जो लिखा ना कॉल्ड प्लाज्मा, आप यहां तक लिख देते हो ये वाला, ठीक है जी, ये कॉल्ड प्लाज्मा भी है। लेकिन आपने अगर व्हाट इज प्लाज्मा आया तो सबसे पहले बताना फोर्थ स्टेट है, विलियम क्रॉक्स ने इसको डिस्कवर किया था, और फिर बताना है कि जो डेफिनेशन लिखी हुई है कि द मिक्सचर ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम इज कॉल्ड द प्लाज्मा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं लिखनी, ये ऊपर आपने ये बताना किसने डिस्कवर किया था, कब किया था, फोर्थ स्टेट है, 99% यूनिवर्स का हिस्सा प्लाज्मा होता है। ये 3 चीजें बताने के बाद फिर आपने डेफिनेशन लिखनी है। क्लियर होगी बात। उसके बाद फिर शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ प्लाज्मा फॉर्म्ड। अब अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो बेटे अब आपने वो जो ये ब्लू रंग की स्टेटमेंट के ऊपर ये वाला पूरा पैराग्राफ है, व्हेन मोर हीट इज सप्लाइड, ये वाला पैराग्राफ ये पूरा लिखना है, लेकिन इसके साथ ये डायग्राम जरूर बनानी है। देखें आप इस तरह करिएगा कि एक डायग्राम इस तरह बना लें और इसके अंदर खाली इस तरह गैस मॉलिक्यूल शो कर दें, सही है, सिंपल गैस। अब आप क्या करें, इसके साथ एक और ब्लॉक बनाएं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि किताब के ऊपर अच्छी तरह से समझ नहीं आ रही थी। तो अब ये गैस मॉलिक्यूल इस तरह कुछ सिंपल गैस मॉलिक्यूल बना दें, कुछ इसमें इस तरह रेड इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं जी, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन ज्यादा से। ये जो ब्लैक मॉलिक्यूल बनाने हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं देना, ये बहुत थोड़े से बनाने हैं, ज्यादा से ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बना देने हैं। फिर आपने गैस के मॉलिक्यूल इस तरह बनाने हैं जिनके ऊपर आपने पॉजिटिव चार्ज लिख देना है इस तरह ज्यादा से। ये नेगेटिव और पॉजिटिव बहुत ज्यादा होने चाहिए। न्यूट्रल को एक आधा डाल दें तब भी ठीक है, ना डालें तब भी ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका प्लाज्मा। तो ये आपने इस शॉर्ट क्वेश्चन में डायग्राम जरूर बनानी है, हो प्लाज्मा फॉर्म में। इसके बाद है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल एंड नेचुरल प्लाज्मा। सिंपल डेफिनेशंस है, गिवन है, आपको हर जगह से मिल जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा। यहां पे अपने हेल्पिंग बुक्स को यूज नहीं करना, जो टेक्स्ट बुक पे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी है वो लिखनी है, ये मेरा आपको सजेशन है। उसके बाद आगे है वेयर प्लाज्मा इज फाउंड। तो अब आप ये लिख सकते हो कि पूरी यूनिवर्स में होता है, ये 3 लाइनें आप लिख सकते हो। उसके बाद राइट द एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा, ये फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन है। अब अगर इस चैप्टर की एक्सरसाइज की बात करूं तो एक्सरसाइज में से आपने क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट करना है, बाकी छोड़ दें। ये स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही बता रहा हूं, बाकी आपने छोड़ देने, लेकिन ये जो 2 हैं ये जरूर कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट करना है,
क्वेश्चन नंबर 8 करना है और क्वेश्चन नंबर 9 करना है। ये है आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन। बेटा इसी तरह ही हम सब वीडियोस आपको चैप्टर वाइज प्रोवाइड कर देंगे आपकी आसानी के लिए। एक चैप्टर के लिख लिए, इसको याद कर लें, फिर हम कल दूसरे चैप्टर के दे देंगे। इसी तरह ही इंशाल्लाह अगर आप हमारी सारी बुक के इसी तरह गैसेस को फॉलो करेंगे, फर्स्ट और सेकंड का पेयर हम पहले दे चुके हैं, अगर इस तरह फॉलो करें तो इंशाअल्लाह ताला आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। बहुत अच्छी तैयारी करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़, फी अमान।